प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एक्सेल चार्ट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 8.1 दशमलव। तो कक्षा 6 की प्रश्नावली 8.1 दशमलव की प्रश्नावली है। इसके सभी सवालों को हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। सवाल नंबर 1, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्या लिखिए। तो इनके लिए हमें सारणी में संख्या लिखनी है। ये है, देखिए, दहाई 1 2 3, 3 दहाई है, इकाई है 1, दशांश है 2। बी में सैकड़ा है 1, दहाई है 1 और दशांश है 4। हमें जो ये सारणी दे रखी है, सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश। इकाई यानी 1 1, दहाई यानी 10 10 का समूह, सैकड़ा यानी 100 100 का समूह, दशांश यानी 10 का एक भाग, 10 में से एक भाग। देखिए, जो हमने ए वाला है, इसमें 3 दहाई 1 इकाई और 2 दशांश। 3 दहाई 1 इकाई, 3 दहाई 1 इकाई और 2 दशांश। ऐसे ही वी के लिए 1 सैकड़ा, 1 दहाई और 4 दशांश। 1 सैकड़ा, 1 दहाई और 4 दशांश। अब इसमें इकाई नहीं है, तो इकाई हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 0। ये हमें ध्यान में रखना है। आगे ये वाला समझ में। अगला है दूसरा, निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। इन दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखना है। तो यहाँ पहले हम एक स्थानीय मान सारणी बना लेते हैं। हम एक स्थानीय मान सारणी बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्रम संख्या, यहाँ पे दशमलव संख्या, दशमलव संख्या के बाद में यहाँ सैकड़ा, दहाई, इकाई और यहाँ पे दशांश। ये हम इनमें लिख देंगे। हमारे पास ए बी सी डी 4 है, हम इसके 4 भाग कर लेते हैं ताकि हमारे चारों सवाल इसमें आ जाए। क्रम संख्या में यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ए में संख्या है, दशमलव संख्या है 19.4, बी में है 0.3, सी में है 10.6, डी में है 205.9। ए है 19.4, 19 में दहाई पर 1 है, इकाई पर 9 और दशांश जो दशमलव के इस तरफ पहले नंबर पर होता है, वह दशांश है 4। बी है, इसमें इकाई है 0, दशांश है 3। सी में 10.6, तो इसमें दाही है 1, इकाई 0, दशांश 6। अगला है डी 205.9, इसमें सैकड़ा है 2, दाही है 0, इकाई है 5, तो दशांश है 9।
ये हम इनमें लिख देंगे। आया समझ में? अगला है सवाल नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब इनको दशमलव रूप में लिखना है। ए है 7 दशांश, इसको हम लिखेंगे 0.7। बी है 2 दहाई 9 दशांश, इसमें इकाई 0 है, 2 दहाई इकाई पे 0, दशमलव दशांश है 9, 20.9। सी है 14.6, 14.6। डी है 100 और 2 इकाई, 100 और 2 इकाई यानी 102। ई है 600.8, 600.8। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आया समझ में? और ये 102 को यदि हमें दशमलव में लिखना है तो यहाँ इसके दशमलव लग जाएगा इकाई अंक के जस्ट इस तरफ, और इस तरफ कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। 110 2 दशमलव 0 लिख सकते हैं, या वर्ड आप 102 लिखेंगे तो भी आपका सही है। तो दशमलव कहाँ आता है? इकाई अंक के जस्ट इस तरफ दाईं ओर में दशमलव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब इनको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ए है 5/10, ये घटे में यदि 10 हो तो दशमलव बदलना आसान रहता है, इनके बाद दशमलव लगा देंगे 0.5। बी है 3+7/10, इसका होगा 3.7। सी है 200+60+5+1/10, इसका होगा 263.1। डी है 70+8/10, इसका होगा 70.8। अगला सवाल ई 88/10, इसका आएगा, इसके बाद दशमलव लग जाएगा यानी 8.8। एफ है 4 सही 2/10, तो इसको हम लिख देंगे 4.2। जी है 3/2, तो इसको आप किस प्रकार से, या तो आप बटे में 10 लेके आ जाए, या नहीं तो आप भाग दे करके भी इसको दशमलव में लिख सकते हैं। 2 का भाग 3 में देना है, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1। अब आगे कुछ संख्या नहीं, दशमलव लगा के 1 0 लगा देंगे। 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजा 10, 10 में 10 घटाएंगे तो 0 यानी 1.5। तो कितना आएगा? 1.5। अगला है h 2/5, इसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। 5 का भाग 2 में देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे और 1 0 लगा देंगे। 5 का भाग 20 में 5 चौका 20, 20 में 20 घटाएंगे 0 यानी 0.4, 0.4 होगा। आगे बढ़ते हैं। आई 12/5, 5 का भाग 12 में देंगे, 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाएंगे 2, बाकी को संख्या नहीं है तो दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। 5 का भाग 20 में 5 चौका 20, 20 में 20 घटाएंगे तो 0 यानी कितना आया? 2.4। आया समझ में? अगला है वे 3 से ही 3/5, यहाँ आएगा, देखिए 3 में 5 का भाग देंगे, दशमलव के बाद कितना आएगा? ये आ जाएगा। 2 तरीके हैं, आप इसको पहले एक बार अनुचित भिन्न में बदल के भी आप भाग दे सकते हैं, और आप चाहे तो मैं थर्ड भाग देता हूँ। 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 5 हम यहाँ 0 लगा देंगे, 5×30, 30 में 30 0 यानी कितना आ रहा है? 3.6। अगला है पेज 4 से ही 1/2, यहाँ 4 के बाद दशमलव यानी 1 में
दो का भाग देंगे नहीं जाएगा, मतलब जीरो लगा देंगे। दो पंजा 10, 10 में 10 घटाएंगे जीरो, यानी 4.5। आया समझ में? इस प्रकार हम इनको दशमलव में लिख सकते हैं। अगला पांचवा, निम्न दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम यानी सरलता रूप में बदलिए। पहले भिन्न के रूप में लिखना है, 0.6, तो यहाँ दशमलव हटा करके 6/दशमलव का 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है, एक अंक है, तो हम यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 9 का भाग दोनों में जा रहा है। 2 तिया 6 और 2 पंजा 10, यानी 3/5। ये है 2.5 का 25/दशमलव का लगा देंगे हम 1, और दशमलव बाद एक अंक है, तो यहाँ 1 जीरो लगा देंगे। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 का 25 में कितनी बार? 5 चौका 20, 5 पंजा 25, 5 बार, बट्टे में 5 दूनी 10, 2। 2 का भाग 5 में देंगे, तो 4, 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, और एक शेष में बचेगा, और बट्टे में 2 लिखना है। 2 से ही 1/2 भी अपन तो लिख सकते हैं। तो हमने पिछली जो हमारी भिन्न वाली प्रश्नावली थी उसमें हमने ऐसे सवालों का अभ्यास किया। ये 1.0, इसको क्या लिखेंगे? 1, और दशमलव हटा देंगे, बच जाएगा 10, और यहाँ इस दशमलव का 1, और दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ 0। दोनों में 10 का भाग जाएगा, 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी 1/1, 1/1 यानी 1 इसका आंसर होगा। और ये 3.8, 3.8, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 38/दशमलव का 1 लगा देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। दोनों में किसका भाग जा रहा है? दोनों में 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 38 में कितने बार? 19 बार, और घटे में 2 का भाग 10 में 2 पंजा 10, 5 बार। 5 का भाग 19 में देंगे, 5 तिया 15, 3 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 शेष में बचेगा, और बटे में 5, 3 से ही 4/5, ये इसका आंसर होगा। लगे समझ में? इसमें अगला ई वाला 13.7, यहाँ दशमलव हटा देंगे तो 137/दशमलव का 1, दशमलव का 1 अंक है, तो 0 लगा देंगे। 137/10। अब यदि हम इसका भाग देंगे इसमें, तो आप इसको किसमें? मिश्र भिन्न में भी, मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। 10 का भाग 137 में देंगे, 10 एकम 10, 3 बचा 37, 10 तिया 30, यानी 13 बार भाग जा रहा है, कैसे बचेगा? 7 और बटा 10, 13 से 7/10, ये भी अपना आंसर से ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है एफ 21.2, 21.2 का दशमलव हटाएंगे तो 212 बटा दशमलव का लगा देंगे, दशमलव बाद एक अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। 212/10, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 212 हम देंगे, 2 1 में 2, 0, और 2 छंग 12, यानी 106/2 का भाग 10 में 2 पंजे 10। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। 5 का भाग 106 में दे करके 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, फिर एक शेष में बचेगा, बटा 5, 21 से ही 1/5 भी आप इसका लिख सकते हैं। ये 6.4, दशमलव हटाएंगे तो 64/दशमलव का 1, और यहाँ 4 का 1 0 लगा देंगे। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग, 2 का भाग 64 में देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 32, और 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजा 10, 32/5, और 5 का भाग 32 में देंगे, 5 छंग 30, तो शेषफल और बटे 5, कैसे 2/5
5 इसका हम लिख सकते हैं। आगे समझ में। अगला है छठा, सेमी का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। सेमी का प्रयोग करना, मिमी सेमी, एक सेमी में 10 मिमी होता है। आपको ए है 2 मिमी, हम क्या लिखेंगे बताओ? 2 मिमी को 0.2 सेमी। बी है 30 मिमी, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3.0 सेमी। सी है 116 मिमी, इसका कितना हो जाएगा? 116 मिमी, 11.6 सेमी। ए के बाद दशमलव लग जाएगा, मिमी में सेमी बनाना है, तो 4 सेमी 2 मिमी का क्या होगा? 4.2 सेमी। आ रहा है समझ में? मिमी को सेमी में हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये 11 सेमी 52 मिमी, यहाँ देखिए आपको ध्यान में रखना है, 11 सेमी ये तो हो गया, लेकिन 52 मिमी है। 52 मिमी में आपको ध्यान में रखना है 50 मिमी का क्या बन जाएगा? 5 सेमी, बिल्कुल। 11 और 5 कितना हो जाएगा? देखिए 11 सेमी प्लस ये कितना है? 5.2 सेमी, कितना हो जाएगा? 11 और 5 16.2 सेमी। आया समझ में? अगला है 83 मिमी, कितना हो जाएगा? 8.3 सेमी। आ रहा है समझ में? 10 मिमी का 1 सेमी बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सातवां, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्या स्थित है, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? यहाँ आपको बताना है। ए है, ए किस किस के बीच में आएगा? ए है 0.8, 0.8, 0 से आगे और 1 से कम, यानी कहाँ आएगा? 0.8, 0 व 1 के बीच स्थित है तथा किसके ज्यादा निकट है? ये 1 के अधिक निकट है, 1 के अधिक निकट है ना? 1 के अधिक निकट है, ऐसे ही आपको बी वाला बताना है। बी में 5.1, तो ये 5 और 6 के बीच में स्थित है। 5.1, 5 व 6 के बीच स्थित है तथा 5.1 किसके ज्यादा निकट है? 5 के अधिक निकट है, 5 के अधिक निकट है। अगला है सी, 2.6, 2.6, तो 2.6 2 और 3 के बीच स्थित है, 2 व 3 के बीच स्थित है तथा 2.6, तो ये 3 के अधिक निकट है, 3 के अधिक निकट है। अगला है डी, 6.4। अब 6.4 6 और 7 के बीच में स्थित है, 6 व 7 के बीच स्थित है तथा 6.4 है, तो 6 के अधिक निकट है, 6 के अधिक निकट है। आया समझ में? 6 के अधिक निकट। बी और एफ ये दो और बता देते हैं। ई वाला
ई में संख्या है 9.0, 9.0 किस पे, पूर्ण संख्या है ना, तो ये 9 पर ही स्थित है, 9 पर स्थित है, ये किसी के बीच में नहीं, ये पूर्ण संख्या है तो 9 पर ही स्थित है। ई के बाद है एफ 4.9, 4.9, ये 4 और 5 के बीच स्थित है, 4 व 5 के बीच स्थित है तथा 5 के अधिक निकट है। 5 के अधिक निकट है, आया समझ में, ये वाला हमने इस प्रकार से बताया। अगला है 8वां, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, इनको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। हम संख्या रेखा बना लेते हैं। जीरो, एक, दो, तीन। सबसे पहले 0.2 को दर्शाना, तो 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, यहाँ पे आएगा 0.2। उसके बाद 1.9, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ आएगा 1.9, 1.1, 1.1 यहाँ आएगा 1.1। अगला है 2.5, 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आएगा 2.5। इस प्रकार से हमने इन दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाई। आपको भी इस प्रकार से दशमलव संख्या रेखा पर दर्शाना आना चाहिए, हमें इसका भी अभ्यास करना है। अगला है 9, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। अब ए बी सी डी इनके लिए दशमलव संख्या लिखनी है, 0, 1, 2, 3, यहाँ ए यहाँ है, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ। तो ए के लिए लिखेंगे, ए बराबर कितना है, 0 और 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 0.8। ऐसे ही बी के लिए, बी यहाँ है तो 1 और 2 के बीच में 1 के बाद 1, 2, 3, 1.3। ऐसे सी के लिए 2 और 3 के बीच 2 के बाद 1, 2, तो 2.2। और डी के लिए, डी यहाँ है 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.9। ये हम ABCD इनके लिए दशमलव संख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 10वां। 10वें में ए, रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेमी 5 मिमी है, सेमी में इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए 9 सेमी 5 मिमी, 10 मिमी का 1 सेमी होता है, तो 9 सेमी 5 मिमी को 9.5 सेमी लिखेंगे। बी, चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिमी है, इसकी लंबाई सेमी में व्यक्त कीजिए। देखिए 65 मिमी बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 सेमी। आए समझ में। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली हमारी
पूरी होते हैं। इसमें हमने सभी सवालों को अच्छे से समझने का प्रयास किया। आप भी इन सवालों का अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।